हेलो स्टूडेंट, हमने 12th स्टैंडर्ड का हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन ये चैप्टर लर्न करते हैं। आप लर्न किया है अभी तक हमने इस चैप्टर में पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स यहाँ तक देखा। इसमें से हमने पॉलीहैलोजन कंपाउंड दैट इज द क्लोरोफॉर्म ये हमने स्टडी किया। दैट इज द ट्राइहैलोजन कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है क्लोरोफॉर्म ये हमने देखा। दैट इज द क्लोरोफॉर्म जो आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं। इसका इट इज ऑल्सो ट्राइहैलोजन कंपाउंड, इसका नेम है आयोडोफॉर्म। यहाँ पे क्या है आयोडीन हैलोजन, आयोडीन हैलोजन है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH3 दैट इज द क्लोरोफॉर्म। इसके हम फिजिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस एंड साइड इफेक्ट सब आज लर्न करने वाले हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो आज हम जो पॉलीहैलोजन कंपाउंड देखने वाले हैं दैट इज द ट्राइहैलोजन कंपाउंड एंड फर्स्ट वी विल सी इन द क्लोरोफॉर्म। ट्राइहैलोअल्केन्स, ट्राइहैलोअल्केन। यहाँ से पहले हमने आयोडोफॉर्म दैट इज द CHCl3 ये हमने लर्न किया। उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी थी दैट इज द एक्शन ऑफ सनलाइट एंड ऑक्सीजन, ये पहली थी। दूसरी थी हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म, बाद में देखा रिएक्शन विद एसीटोन, बाद में देखा क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, दे नीड टू प्रोड्यूस द टीयर गैस। बाद में देखा रिएक्शन विद इजीडीएल, वहां पे एसिटिलीन बनता था जो प्रोडक्ट था। बाद में हमने देखा राइमर-टाइमन रिएक्शन एंड लास्टली वी सीन द कार्बिलामाइन रिएक्शन। ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म हमने स्टडी की है। तो आज हम देखने वाले हैं आयोडोफॉर्म दैट इज द इट इज ऑल्सो ट्राइहैलोअल्केन्स। इसका नेम है आयोडोफॉर्म, इट इज ऑल्सो ट्राइहैलोअल्केन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH3 दैट इज द 3 हाइड्रोजन ऑफ एन मीथेन इज रिप्लेस्ड बाय 3 आयोडीन। यहाँ पे 3 आयोडाइड एटम, 3 हाइड्रोजन ऑफ एन मीथेन इज रिप्लेस्ड बाय 3 आयोडाइड मॉलिक्यूल। एटम ने क्या किया है हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया है, हिंस वी आर कॉल्ड एज ट्राइहैलोअल्केन, इसलिए हम उसे ट्राइहैलोअल्केन कहते हैं। इसका नेम है, कॉमन नेम है आयोडोफॉर्म। इट इज IUPAC नेम ट्राइआयोडोमीथेन दैट इज द ट्राइआयोडोमीथेन, ये है इसका IUPAC अकॉर्डिंग टू IUPAC नेम। तो आज हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोडोफॉर्म। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज अ सॉलिड इन नेचर। ये क्या है सॉलिड इन नेचर है। इसका जो कलर है वो लेमन येलो कलर है। इसका कलर क्या है इट इज इन सॉलिड स्टेट, इट इज इन solid state with lemon yellow color, with lemon yellow color। लेमन जैसा येलो कलर है इसका। और इसकी स्टेट जो फिजिकल स्टेट कौन सी है इट इज इन सॉलिड स्टेट। ये क्या है सॉलिड स्टेट है। उसकी सेकंड है ये सॉलिड है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है इट मेल्ट्स एट 392 केल्विन। 392 केल्विन टेम्परेचर पे ये मेल्ट होता है। इसकी केमिकल ये इसका मेल्टिंग पॉइंट। इट इज थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी है इट इज सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दैट मीन्स इट इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। इट इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर, इट इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन से है बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दैट इज द बेंजीन, ईथर और अल्कोहल। ये सब क्या है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसमें वो सोल्यूबल है आयोडोफॉर्म बट इट इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। ये है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। बाद में हम इसके यूजेस देखते हैं। यूजेस इट इज यूज्ड एज ए एंटीसेप्टिक। ये क्या है यूज्ड एज ए एंटीसेप्टिक फॉर wound, for डिक्रीजिंग द wound। जो wound रहती है वहां पे एज एंटीसेप्टिक ये हम यूज करते हैं। इट इज यूज एज एन एंटीसेप्टिक, एज एन
एंटीसेप्टिक, ये इसका फर्स्ट यूज है। सेकेंड यूज है, इट इज यूज एज एन ओनिटमेंट। ओनिटमेंट मीन्स जस्ट लाइक द झंडू बाम और आयोडेक्स जैसे, वह आयोडेक्स जो रहते हैं उसी तरफ इसका यूज होता है। हेंस वी आर कॉल्ड एज द ओनिटमेंट। इट इज यूज एज अ ओनिटमेंट। ओनिटमेंट इसका सेकेंड यूज है। और थर्ड यूज है, इट इज यूज्ड फॉर टू डिटेक्शन ऑफ 1 डिग्री अमाइन इन कार्बिल अमाइन रिएक्शन। इट इज यूज टू डिटेक्ट it is used to detect 1 degree amine, that is the NH2, RNH2. It is used to detect the 1 degree amine, that is the कार्बिल अमाइन रिएक्शन। जो हमने क्लोरोफॉर्म ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म देखी थी, वहां पे हमने कार्बिल अमाइन रिएक्शन ली है। आयोडोफॉर्म इट इज आल्सो यूज टू डिटेक्ट द 1 डिग्री अमाइन, एंड क्लोरोफॉर्म का भी ये यूज है टू डिटेक्ट द 1 डिग्री का अमाइन, एंड आयोडोफॉर्म का भी यूज है टू डिटेक्ट द 1 डिग्री अमाइन। That is, it is used as an antiseptic for decreasing the wound. It is used as an ointment, just like the Jhandu balm and Iodex, to give the relief from muscle pain and joint pain. अगर आपको मसल पेन या जॉइंट पेन होता है तो हम इसे एज अ ओनिटमेंट यूज कर सकते हैं। और थर्ड है टू डिटेक्ट द 1 डिग्री अमाइन, दैट इज द RNH2। अगर हमको 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन दिया है, तो वहां पे कौन से डिग्री का अमाइन प्रेजेंट है, दैट इज द 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कौन से प्रेजेंट है, वो हम डिटेक्ट करने के लिए 1 डिग्री अमाइन डिटेक्ट करने के लिए वी आर यूज एज अ आयोडोफॉर्म। इट इज आल्सो यूज, इसका फोर्थ यूज है, इट इज आल्सो यूज टू डिटेक्ट द व्हेन मिथिल ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बोनिल ग्रुप, दैट इज द, अगर वहां पे मिथिल ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बोनिल ग्रुप, दैट टाइम on oxidation of that compound, it gives the iodoform test when it react with iodine and sodium carbonate, that is the Na2CO3। अगर आयोडोफॉर्म हमने लिया, आयोडोफॉर्म का जो लास्ट यूज है वो है टू डिटेक्ट द when the carbyl group is attached to the carbonyl carbon, that is the CH3COOH। ये क्या है, methyl group is attached to the carbonyl carbon, then we can use the iodoform by reacting iodine with sodium कार्बोनेट। अगर सोडियम कार्बोनेट और मिथिल ग्रुप CO इन दोनों की सबकी रिएक्शन हो गई, तो वहां पे आयोडोफॉर्म यूज किया जाता है टू डिफरेंशिएट द CH3, CH2OH एंड CH3OH। मिथिल अल्कोहल और इथिल अल्कोहल के डिटेक्शन करने के लिए इस कंपाउंड का ऑन ऑक्सीडेशन इट गिव्स द C डबल बॉन्ड OH, दैट इज द क्या कहते हैं हम इसे, फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, दैट इज देयर इज द प्रेजेंस ऑफ मिथिल ग्रुप एंड कार्बोनिल ग्रुप। ये डिटेक्ट करने के लिए हम आयोडोफॉर्म यूज करते हैं। एंड सेकेंड इज CH3 CHO, दैट इज द एसिटाल्डिहाइड, एंड H फॉर्मेल्डिहाइड, दैट इज द HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। ये दोनों को डिटेक्ट और सेपरेट करने के लिए वहां की ऑक्सीडेशन, ऑन ऑक्सीडेशन यहाँ पे आयोडीन प्रेजेंट है या नहीं, आयोडीन यूज किया जाता है टू हेल्प टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, इन दोनों का डिफरेंस दिखाने के लिए, वहां पे आयोडोफॉर्म यूज किया जाता है। डायरेक्टली आयोडोफॉर्म नहीं यूज होता, बट आयोडोफॉर्म हम कैसे बनाते हैं, व्हेन इथिल अल्कोहल रिएक्ट्स विद आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इन सबकी रिएक्शन हो जाती है, तो वहां पे आयोडोफॉर्म हमें मिलता है। तो अगर यहाँ पे इथिल अल्कोहल और मिथिल अल्कोहल दिया, तो ये कंपाउंड ऑन ऑक्सीडेशन इट गिव्स द कार्बोनिल ग्रुप एंड मिथिल ग्रुप अटैच, एंड दिस इज आल्सो गिव द कार्बोनिल ग्रुप एंड मिथिल ग्रुप अटैच। तो ये हमें क्या दिखाता है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ आयोडोफॉर्म, दैट इज येलो PPT दिखाता है, इसीलिए हम आयोडोफॉर्म यूज करते हैं इन सबको डिस्टिंग्विश करने के लिए। ये हुए उसका फोर्थ यूज। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, इट इज ए सॉलिड इन स्टेट विथ लेमन येलो कलर। इसका सॉलिड स्टेट में है, इसका कलर लेमन येलो है। ये सॉलिड होने के लिए इसका मेल्टिंग पॉइंट है 392 केल्विन। इट इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज बेंजीन, ईथर एंड अल्कोहल, इस सब में। और क्लोरोफॉर्म ये भी क्या है, सॉल्वेंट है, यहाँ पे सोल्यूबल है।
बाद में इसके यूजेस से इट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, इट इज यूज्ड एज ऑइंटमेंट, इट इज यूज्ड एज टू डिटेक्ट द 1-degree amine, and it is also used to distinguish between the ethyl alcohol and methyl alcohol and acetaldehyde and formaldehyde. इन दोनों को, इन सब में डिस्टिंग्विश दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आयोडोफॉर्म यूज करते हैं. ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ आयोडोफॉर्म. आयोडोफॉर्म में हमें सिर्फ इतना ही देखना है. बाद में हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, दैट इज द टेट्राहेलोअल्केन हम स्टार्ट करने वाले हैं. अभी तक हमने पॉलीहेलोजन कंपाउंड में कौन कौन से देखा, पहले देखा डाइहेलोअल्केन, दैट इज द DCM, डाइक्लोरोमीथेन ये देखा. बाद में हमने ट्राइहेलोअल्केन देखा, उसमें से फर्स्ट हमने क्लोरोफॉर्म देखा, बाद में आयोडोफॉर्म देखा. जो अब थर्ड पॉलीहेलोजन कंपाउंड देखने वाले हैं दैट इज द कार्बन टेट्राहेलाइड्स, वो हम देखने वाले हैं. तो आयोडोफॉर्म आपके समझ में आ गए. तो फिर हम देखेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड्स, हैलाइड्स और टेट्राहेलोअल्केन. यह हम ट्राइहेलोअल्केन देखा, बाद में हम देखेंगे टेट्राहेलोअल्केन. That is the टेट्राहेलोअल्केन. वहां से फर्स्ट है CCl4, ये है हमारा फर्स्ट, दैट इज द कार्बन टेट्राक्लोराइड. इसका नेम क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड. और इसे हम क्या कह सकते हैं, टेट्राहेलोमीथेन ऐसा भी लिख सकते हैं. टेट्राहेलो नहीं, टेट्राक्लोरोमीथेन, दैट इज द टेट्रा मीन्स 4, क्लोरो एंड दैट इज द C मीन्स मीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन. ये ऐसा भी नाम लिख सकते हैं. और कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐसा भी कह सकते हैं. तो इसकी हम देखते हैं अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड. फिजिकल प्रॉपर्टीज of carbon tetrachloride. It is colorless liquid with sickly smell, just like the medicine का जैसा स्मेल आता है, जैसा ठीक जैसा ही इसका स्मेल आता है. It is the colorless liquid. इसका कलर कौन सा है, it is not any color, hence it is the colorless. and physical state कौन सी है इसकी, लिक्विड. इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है फिर, it is in liquid state, hence it is the boiling point है 350 Kelvin. 350 Kelvin. It is also it is not soluble in water but soluble in organic solvents. इसकी और आयोडोफॉर्म की और फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम. वो येलो कलर का है, इट इज द कलरलेस, इट इज इन लिक्विड स्टेट, दैट इज इन सॉलिड स्टेट. इसका ये लिक्विड होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट है 350 केल्विन. वो सॉलिड होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट है 392 केल्विन. थर्ड प्रॉपर्टी है, इट इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर, it is not soluble in water but soluble in organic solvent, that is the benzene, ether, chloroform, iodoform, alcohol. This is all are organic solvent, hence it is not soluble in water but soluble in organic solvent. ये है इसकी थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज. बाद में हम इसके यूजेस देखते हैं. It is used in refrigerator and propellants. Propellant पे यूज किया जाता है ये, और रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है फॉर एरिसोल. दैट इज द एरिसोल्स मीन्स वेंटिलेशन. वहां पे अगर फ्रिज हमारा बंद रहता है तो वहां पे कौन सा कंपाउंड रहता है, वो हमें फ्रिज मेंटेन रखने के लिए. और प्रोपेलेंट में कौन सा कंपाउंड होता है, तो वो होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड. इट इज यूज्ड इन refrigerator and propellant for aerosol can. First use in refrigerator and propellant for aerosol
कैन, वहां पे एरिसोल होने के लिए या फिर उसका टास्क जो रहता है रेफ्रिजरेटर का, वो ठीक से चलने के लिए वहां पे कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज किया जाता है। दैट इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर एंड प्रोपेलेंट फॉर एरिसोल कैन। सेकेंड यूज है, इट इज यूज्ड एज एक्सटिंग्विशर। इट इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर अंडर द नेम ऑफ पायरिन। पायरिन के कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज्ड एज अ पायरिन फॉर एन फायर एक्सटिंग्विशर। इट इज यूज्ड एज अ फायर extinguisher. It is used as a fire extinguisher under the name of pyrene. Under the name of pyrene. पायरिन नाम से ये फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज किया जाता है। ये हुई कार्बन टेट्राक्लोराइड का सेकेंड यूज। इट इज ऑल्सो यूज फॉर ड्राई क्लीनिंग। थर्ड यूज है, इट इज यूज एज फॉर ड्राई क्लीनिंग। हम कपड़े की ड्राई क्लीनिंग करते हैं, वहां पे भी क्या कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज होता है। एंड इट इज ऑल्सो यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफ्लोरोमीथेन। फॉर द सिंथेसिस of chlorofluoromethane, that is the Cl2F2C, chlorofluoromethane, it is the chlorofluoromethane। आपके ध्यान में आया कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज अ कलरलेस लिक्विड इन स्टेट। इट्स का बॉइलिंग पॉइंट है 350 केल्विन। इट इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी यूजेस, इट इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर एंड प्रोपेलेंट फॉर एरिसोल कैन। It is also used as fire extinguisher under the name of pyrene. It is also used in dry cleaning, and last it is also used for the synthesis of chlorofluoromethane. ये बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, बट इसके साइड इफेक्ट सबसे ज्यादा है। Hence we cannot use the carbon tetrachloride in daily because it causes the liver cancer in human being. ये इसका फर्स्ट साइड इफेक्ट है, it causes the liver cancer. Then sickness, लाइट हेडेक, नोजिया, ये सब जो साइड इफेक्ट है वो सब कार्बन टेट्राक्लोराइड के हैं। इट इज डैमेज द नर्व सेल। आवर बॉडी के जो हमारे बॉडी में जो नर्व सेल रहती है उसको डैमेज भी कर सकता है। बाद में ये इसके वेपर अगर हमारे नाक से हमारे बॉडी में जाते हैं तो इट स्टॉप और इरेगुलर हार्ट बीट हमारे हो जाते हैं। बाद में अगर इसमें स्मेल हमारे बॉडी में गया तो वी आर मतलब ह्यूमन बीइंग कोमा में भी जा सकता है, अनकॉन्शियस में, और इवन उसकी डेथ भी हो सकती है। अगर ये एक्सपोज हुआ कार्बन टेट्राक्लोराइड के जो फ्यूम है वो अगर एयर में एक्सपोज हो गया तो ये डिप्लेट द ओजोन लेयर, वो ओजोन लेयर डिप्लेट करता है। और अगर ओजोन लेयर डिप्लेट होगी तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो रहती है सन की वो हमारी बॉडी पर एक्सपोज हो सकती है और इसीलिए हमें स्किन कैंसर भी हो सकता है। हेंस इट इज द वेरी डेंजरस। इसके साइड इफेक्ट इसके यूजेस से ज्यादा भी खतरनाक है, इसलिए ये जनरली यूज नहीं कर सकते। अगर इसके हमारे बहुत छोटे से केयरलेस से अगर इसके फ्यूम में हमारे बॉडी में जा सकते हैं मतलब गए तो फिर इट इज वेरी डेंजरस टू ह्यूमन बीइंग। हेंस कार्बन टेट्राक्लोराइड का सबसे ज्यादा यूज नहीं किया जाता। अगर इसके फ्यूम्स समटाइम गोज इन एयर, अगर एयर में जाते हैं तो एटमॉस्फेयर की जो ओजोन लेयर है उसमें भी उसका बैड इफेक्ट पड़ता है। हेंस वी कैन नॉट यूज द कार्बन टेट्राक्लोराइड जनरली, यहाँ भी यूज नहीं कर सकते। वी कैन यूज द अनदर कंपाउंड अदर इन द प्लेस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो इसके फिजिकल प्रॉपर्टी कलरलेस लिक्विड है, ये सब हमने देखा। इसके साइड इफेक्ट सबसे ज्यादा है, इसलिए मतलब ये हमारे लिवर को कैंसर भी कॉज कर सकता है। अगर इसके ऊपर हमारे बॉडी में गए तो वी आर अनकॉन्शियस डेथ और कोमा में भी जा सकते हैं हम लोग। बाद में जब हमारे नर्व सेल को भी डैमेज कर सकता है। नर्व सेल जो रहती है वो तो हमारे बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट काम करती है। हमारे जो जनरल जो सेंसेशन वगैरह सब हम जो हमको पता चलता है तो वो सब हमको
हमारे नर्व सेल से पता चलता है। अगर इसको डैमेज हो गया तो इट इज वेरी डेंजर टू ह्यूमन बीइंग। ये सब हुआ कार्बन टेट्राक्लोराइड, दैट इज द टेट्राहेलोअल्केन, ये हमने देखा। अब जो दूसरा जो टेट्राहेलोअल्केन देखने वाले हैं, इसका नेम है फ्रियोन, इसे हम फ्रियोन कहते हैं। दैट इज द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफ्लोरोमीथेन, दैट इज द फ्रियोन। सेकेंड जो है हमारा बी, दैट इज द फ्रियोन। जो सेकेंड टेट्राहेलोअल्केन है जिसका नेम है फ्रियोन, दैट इज द डाइक्लोरोमीथेन। इसको हम क्या कहते हैं? फ्रियोन कहते हैं। फ्रियोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड ऑफ मीथेन एंड इथेन। ये मीथेन का भी हो सकता है और इथेन का भी हो सकता है। इट्स कलेक्टिवली कॉल्ड एज फ्रियोन 12। इसे दोनों को कलेक्टिवली क्या क्या कहते हैं हम लोग? फ्रियोन 12, दैट इज द फ्रियोन 12. The chlorofluoro mixture of methane and ethane is collectively called as freon 12. It is prepared from carbon tetrachloride. It is prepared from carbon tetrachloride, reacts with hydrogen fluoride in presence of antimony pentafluoride. In presence of antimony pentafluoride, then there is a formation of dichloromethane, that is the freon, and 2HCl. Then carbon tetrachloride reacts with hydrogen fluoride in presence of antimony pentafluoride. इसका नेम क्या है? एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड। इसका नेम क्या है? SB यानी एंटीमनी that is the antimony pentafluoride. ये क्या है? एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड, SbF5. When carbon tetrachloride reacts with 2 hydrogen fluoride in presence of antimony pentafluoride, it gives the फ्रियोन, दैट इज द डाइफ्लोरोमीथेन, दैट इज द, इसको क्या कहते हैं? हम फ्रियोन कहते हैं। इट इज द ओडरलेस एंड कलरलेस है। इसका कोई ओडर नहीं, कौन सा स्मेल ही नहीं और कौन सा कलर ही नहीं है। सो इट इज ओडरलेस, कलरलेस। इट इज नॉन टॉक्सिक इन नेचर। इट इज नॉट पॉइजनस, और ये हमारे बॉडी को हानिकारक नहीं है, इसलिए हम इसे नॉन टॉक्सिन कहते हैं। इट इज अ नॉन टॉक्सिक इन नेचर, नॉन इन्फ्लेमेबल। इट इज गैस स्टेट। ये क्या है? गैस स्टेट है, बट वी कैन इजिली लिक्विफाइड टू इट। हम इसे इजिली लिक्विफाइड भी कर सकते हैं अंडर द प्रेशर। इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। इट इज आल्सो यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर एंड AC एयर कंडीशनर भी इसे यूज किया जाता है। ये हुए इसके यूजेस। फ्रियोन, दैट इज द टेट्राहेलोअल्केन का सेकेंड टाइप है। फ्रियोन, दैट इज द डाइक्लोरोमीथेन, द कलेक्टिवली मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड इथेन। इसको हम क्या कहते हैं? फ्रियोन 12। बाद में इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कार्बन टेट्राक्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड with the react as a catalyst with the catalyst antimony pentafluoride. It gives the dichloromethane. ये हमको फ्रियोन मिलता है। इट इज अ कलरलेस, ओडरलेस है, नॉन इन्फ्लामेबल है, नॉन टॉक्सिक इन नेचर है। इट इज अ गैस इन स्टेट है, बट वी कैन इजिली इसे लिक्विफाइड कर सकते हैं अंडर द प्रेशर। हम इसे लिक्विफाइड भी कर सकते हैं। एंड इट इज यूज्ड इन एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर. इट इज अ फायर एक्सटेंशन. दिस इज ऑल आर यूजेस ऑफ फ्रियोन। इट इज more easily. And second है DDT, last है DDT, that is the dichloro यहाँ पर लिखती हूँ C type, that is the DDT, dichloro diphenyl trichloroethane is
कंपाउंड का नेम है, दैट इज DDT. इट इज अ रिएजेंट, दैट इज द डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोइथेन. इसका नेम है. इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरल दैट इज द CCl3 C डबल बॉन्ड OH. इसे हम क्या कहते हैं? क्लोरल. फेन क्लोरल reacts with क्लोरोबेंजीन. यहाँ पे H लेते हैं. Two molecules of chlorobenzene. हम इसका स्ट्रक्चर चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिएक्शन. When chloral reacts with two molecules of chlorobenzene, in presence of acid, that is the concentrated H2SO4, it gives the DDT. When chloral reacts with chlorobenzene in presence of concentrated H2SO4, it gives the DDT. That is, तो इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा? CCl3 CH, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग, बाद में Cl, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग, यहाँ पे Cl. तो इसका नेम क्या हो? डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोइथेन. दैट इज द DDT. ये हुआ हमारा DDT रिएजेंट. दैट इज द डाइक्लोरो डाइफिनिल. ये फिनिल लगता है ना, फिनिल जैसा आपको ऐसा. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोइथेन. दैट इज द DDT. ये हुआ हमारा DDT रिएजेंट. इसका प्रिपरेशन क्या है? व्हेन क्लोरल रिएक्ट्स विद क्लोरोबेंजीन विद द प्रेजेंस ऑफ concentrated H2SO4, it produces the DDT. इसके फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन ईथर एंड अल्कोहल पेपर. इट इज अ पावरफुल इंसेक्टिसाइड. इट इज अ, इसका यूज क्या है? इट इज द इंसेक्टिसाइड. इट इज द पावरफुल इंसेक्टिसाइड यूज्ड फॉर किलिंग द मॉस्किटोज. ये मॉस्किटोज को मारने के लिए यूज किया जाता है. इट इज द स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड यूज फॉर किलिंग द मॉस्किटोज. इसका साइड इफेक्ट है, इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल एंड इट इज वेरी टॉक्सिक टू लिविंग थिंग. ये इसकी साइड इफेक्ट है. ये इंसेक्टिसाइड इट इज स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड है, इसलिए हम इसे मॉस्किटो को मारने के लिए इसका यूज कर सकते हैं फॉर किलिंग द मॉस्किटोज. बट इसका साइड इफेक्ट है, इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल मीन्स इट इज नॉट मिक्स टू द एनवायरमेंट. एनवायरमेंट में ये मिक्स नहीं हो जाता, और जो प्रोसेस जो रहती है बैक्टेरिफिकेशन ऑफ दैट कंपाउंड इज नॉट पॉसिबल. हेंस इट इज द नॉट बायोडिग्रेडेबल है. हेंस इट इज द वेरी टॉक्सिक टू लिविंग थिंग. ये पॉलीथीन भी क्या है? नॉट बायोडिग्रेडेबल. जस्ट लाइक द पॉलीथीन, इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल एंड हेंस इट इज द टॉक्सिक टू लिविंग थिंग. बट इट इज यूज्ड एज ए इंसेक्टिसाइड फॉर किलिंग द मॉस्किटोज. ये इसके हैं, ये इसका यूज है, यूज एज ए इंसेक्टिसाइड. ये हुआ DDT. We are seeing the all polyhaloalkanes in that lecture. Finish that topic. First हमने देखा DCM, that is the डाइक्लोरोमीथेन. बाद में देखा हमने क्लोरोफॉर्म. उसके बाद हमने देखा आयोडोफॉर्म. बाद में हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड देखा. उसमें फर्स्ट था कार्बन टेट्राहेलोअल्केन देखा. उसमें फर्स्ट था कार्बन टेट्राक्लोराइड, सेकेंड था फ्रीऑन और लास्ट था DDT. दिस इज ऑल आर टेट्राहेलोअल्केन. ये थर्ड टाइप था हमारा. तो वी आर इन दिस लेक्चर फिनिश द पॉलीहैलोअल्केन. से हमने फिनिश किया ये टॉपिक. बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं RS एंड EZ कॉन्फ़िगरेशन. तो आज के लिए इतना ही काफी है. तो ठीक है, थैंक यू.